एक छोटे से गांव में रहने वाली राधिका बहुत ही जिज्ञासु लड़की थी। उसे रहस्यों को सुलझाने में बहुत मजा आता था। गांव के किनारे एक पुरानी टूटी फूटी हवेली थी, जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। गांव के लोग कहते थे कि रात होते ही वहां भूतों का बसेरा हो जाता है। राधिका ने ठान लिया कि वह इस हवेली का रहस्य पता लगाएगी। एक दिन राधिका ने अपने दोस्तों को अपनी योजना के बारे में बताया। सबने मना किया, लेकिन राधिका का मन नहीं माना। एक शाम जब सूर्यास्त हो रहा था, राधिका ने अपनी टॉर्च और एक पुराना नक्शा लिया और हवेली की ओर चल पड़ी। हवेली के पास पहुंचकर राधिका ने देखा कि हवेली की खिड़कियां और दरवाजे टूटे हुए थे। अंदर घुसते ही एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंक। राधिका ने धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए हवेली के अंदर का निरीक्षण करना शुरू किया। अचानक उसे एक कोने से किसी के कराहने की आवाज आई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। राधिका आवाज की दिशा में बढ़ी और देखा कि एक कमरा हल्की सी रोशनी में चमक रहा था। उसने दरवाजा खोला और अंदर देखा कि एक पुराना ट्रंक रखा हुआ था। जैसे ही राधिका ने ट्रंक खोला, उसमें से एक पुराने जमाने का पत्र निकला। पत्र में लिखा था कि इस हवेली में एक खजाना छुपा हुआ है, जिसे केवल सच्चे दिल वाला ही पा सकता है। राधिका ने पत्र पढ़कर ठान लिया कि वह इस खजाने को खोजेगी। उसने हवेली का नक्शा देखा और पत्र में दिए गए संकेतों को मिलाने लगी। वह हवेली के तहखाने में पहुंची, जहां उसे एक पुरानी तिजोरी मिली। तिजोरी के ऊपर एक छोटा सा लकड़ी का बक्सा रखा था। राधिका ने बक्सा खोला तो उसमें एक छोटी सी चाबी निकली। उसने चाबी से तिजोरी का ताला खोला और उसमें देखा कि कई सारे पुराने सिक्के और गहने रखे हुए थे। लेकिन तिजोरी के अंदर एक और पत्र था। पत्र में लिखा था कि यह खजाना उस बच्चे का है जिसने इसे खोजा है, लेकिन इसके साथ ही हवेली का भूत भी आजाद हो जाएगा। राधिका ने खजाना उठाया और बाहर निकली। जैसे ही वह हवेली से बाहर आई, उसने देखा कि हवेली के ऊपर एक धुंधली सी आकृति हवा में घुल रही थी। वह आकृति एक बूढ़े व्यक्ति की थी, जिसने मुस्कुराते हुए राधिका को धन्यवाद कहा और हवा में भी। राधिका ने खजाना गांव के प्रमुख को सौंप दिया और अपनी कहानी सुनाई। गांव वालों ने राधिका की बहादुरी और उसकी जिज्ञासा की तारीफ की। उस दिन के बाद से हवेली फिर कभी भूतिया नहीं लगी और गांव के लोग निडर होकर वहां जाने लगे। इस तरह राधिका ने न सिर्फ एक रहस्य सुलझाया, बल्कि गांव को एक भूतिया डर से भी मुक्त कर दिया। उसकी साहस और बुद्धिमानी की कहानियां गांव में चर्चित हो गईं और उसने यह सिखाया कि डर का सामना करने से ही असली विजय मिलती है।